बच्चों आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 2 पूर्ण संख्याएं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। सत्य माने सही, असत्य माने गलत, कथन माने जो वाक्य दिया है आपको। ठीक है, इसको कथन बोलते हैं। जैसे कथन क्या दिया हुआ है, ए भाग दिया है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यह सत्य है या असत्य है? देखो, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है हमारी? एक से। 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। तो क्या इसमें शून्य आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन इसने बोल रखा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये तो ये बोल रहा है। तो इसका मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये कैसा है, सत्य है या असत्य है? तो इसके पीछे ऐसे असत्य लिखना है आपको। ठीक है, आगे बात समझ में है। अगला देखिए, बी वाला भाग, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। सही है गलत है? 399 का पूर्ववर्ती है क्या 400? 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा? संख्या 399 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती माने जो उससे पहले आती है। तो 399 से पहले क्या आएगा? 398 आएगा। जबकि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 400 है बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सत्य है या असत्य है? असत्य है। ठीक है बच्चों, आधी बात समझ में है। अगली देखिए, सी वाला पार्ट, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यह सत्य है, क्योंकि शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। सत्य है, सत्य है, यह सत्य है। परवर्ती माने जो उसके बाद आती है। किसी संख्या के बाद, ठीक बाद जो संख्या आती है उसको परवर्ती बोलते हैं, और जो ठीक पहले आती है उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं। तो 599 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 599 में 1 जोड़ोगे 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कथन है ये क्या है? सत्य है। ठीक, ई वाला भाग देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसको समझो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। हाँ, असत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं क्या होती है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक? अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चों? 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक। ये तो प्राकृत संख्याएं हैं और ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं है? देख लो, यहाँ भी आ रहे हैं। तो सभी जो भी प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या आप उठा लो, वो संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या भी होगी। समझ रहे हो बात? जैसे 1 ले लो आप, 1 क्या है? प्राकृत संख्या है। तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या भी है। देख लो, पूर्ण संख्या में भी आ रहा है ना 1। 2 क्या है? प्राकृत संख्या है। तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या भी है। 3 क्या है? प्राकृत संख्या है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या भी है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो इसलिए ये कथन कह रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कथन कैसा है? सत्य है, ट्रू है। ट्रू एंड फॉल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद अगला देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। यह सत्य है या असत्य है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। समझना है बच्चों इस बात को, खाली ऐसे नहीं बोल देना है।
ये असत्य है। क्यों है? क्यों है बता दो चलो। यह कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा बोला इसने, इसका उल्टा कथन। यहाँ था सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये तो सत्य है, ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। कैसे नहीं होती हैं? देखो, जैसे यहाँ पर शून्य देख लो, शून्य, शून्य किसमें है? पूर्ण संख्या में है। सभी बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है? सभी, सभी शब्द लगा रखा है उसने आगे से, तो सभी पूर्ण संख्याएं। देखो शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या भी है? नहीं है। समझ रहे हो बात? शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य जो है प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। समझ रहे हो बात? तो यह जो कथन है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, यह कथन कैसा है बच्चों? असत्य है। मेरी बात आ रही समझ में? क्योंकि शून्य नहीं है ना, बाकी तो हैं, बाकी तो हैं। देखो बाकी यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 5 6 7 सब इधर होंगे, लेकिन शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आती है। इसलिए हम यह बोलेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। समझ रहे हो बात? यदि होती हैं लिखा है तो इसका मतलब वो क्या लिखा है? वो कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती कह रहा है। क्या है? सही है गलत है? समझना पड़ता है इसमें बच्चों, ऐसे खाली नहीं बताना होता है। देखो क्या कह रहा है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, बोल रहा है, कभी नहीं हो सकती है। क्या है? सत्य है या असत्य है? तो आपको इसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? बताओ, कौन बोला? बिल्कुल सही बोला। 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 से शुरू होती है। समझ में आ रही बात? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या है? 10 है, सबसे छोटी। इससे पहले 9 आता है, तो 9 में कितने अंक होते हैं? एक ही अंक होता है। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या है? सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 है। यह भी बिल्कुल सही बताया इन्होंने। सबसे छोटी 10 है, सबसे बड़ी 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो ये कथन क्या कह रहा है? देखिए, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। अब देखो 2 अंकों की पूर्ण संख्या क्या है? 10 है, 10 भी तो है ना, 10 से लेके 99 तक बहुत सी हैं। समझ रहे हो बात? लेकिन हमें कोई कभी नहीं हो सकती है, तो इसलिए कभी नहीं हो सकती बोल रहा है ना, तो मैं सबसे छोटी वाली को ही ले लेता हूँ, 10 को ले लेता हूँ। अब 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा बताओ? 9। 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 9 होगा ना। तो ये एक अंक की है या नहीं है? है। इसका मतलब ये कथन सही है या गलत है? सत्य है या असत्य है? असत्य है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्योंकि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या हो सकती है, हो सकती है ना, है ना यहाँ पर? यह 10 की पूर्ववर्ती क्या है? 9 है। 9 में कितने अंक हैं? एक ही अंक है, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य है? सत्य है?
एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, असत्य है, क्योंकि शून्य होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, एक थोड़ी होती है। एक तो क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, यह भी असत्य हो जाएगा। ठीक है। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो बड़ा अच्छा कथन दे रखा है, यह सही है गलत है? प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बताओ। यह भी सत्य है। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ववर्ती क्या हुआ एक का? क्या हुआ? जीरो हुआ। लेकिन क्या जीरो प्राकृत संख्या है? नहीं है। जीरो तो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। हालांकि ये क्वेश्चन, ये जो कथन बनाया है इसने, ये जरा सा डाउटफुल है। समझ रहे हो बात? यह थोड़ा डाउट है ना इसमें, क्योंकि जीरो तो होता ही है, शून्य होता है ना, लेकिन शून्य क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो क्योंकि प्राकृत संख्या लगा दिया ना इसने आगे से, यदि इसने पूर्ण संख्या लिखा होता तब तो ये क्या होता, सत्य होता। क्योंकि पूर्ण संख्या यदि एक है तो उसका पूर्ववर्ती क्या होता, जीरो होता। समझ में आ रही बात? जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या तो एक से ही शुरू होती है ना, तो इसका पूर्ववर्ती कहाँ है क्या? पूर्ववर्ती माने इससे पहले आने वाला, सबसे पहले यही आता है, एक ही आता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये क्या है बच्चों, सत्य है। यदि पूर्ण संख्या लिखा होता तो असत्य होता। देखो अब यहां पर देखिए, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, देखो नीचे लिख दिया इसने। अब तो ये क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती होता है। देखो ये क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। असत्य। 11 और 12 के बीच में कहाँ होता है 13? होता है क्या? बीच में नहीं होता ना। 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है, तो 13 इनके बीच में है क्या? 11 और 12 के बीच में है 13? नहीं है ना, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बताओ अब यह सत्य है या असत्य है? क्यों है असत्य? जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जीरो का कोई पूर्ववर्ती होता है? तो वही तो बोल रहा है, पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती होता ही नहीं है, तो खुद ही बोल रही है नहीं होता करके। तो फिर ये सही लिखा है गलत लिखा है? फिर गलत बोल लिया। देखो गलत लिखा है, यह कथन गलत है। कैसा है? सही है। पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो यह कथन क्या है, सत्य है। पूर्ववर्ती माने पहले, इससे पहले कोई संख्या आती है पूर्ण संख्या में? नहीं आती है। तो वही तो बोल रहा हो, पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो यह कथन क्या हो गया मेरा, सही हो गया। अगला क्वेश्चन, यह हो गए मेरे सारे। ठीक है, लास्ट बचा है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या ही होती है, बोल रहा है। 99 का परवर्ती क्या होता है? 99 का परवर्ती माना मैं 2 अंकों की एक संख्या लेता हूं 99। ठीक है, तो इसका परवर्ती कितना होगा? 100 होगा। तो 100 भी 2 ही अंकों का है क्या? उसमें कितने अंक होते हैं? 3। इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है बच्चों, तो
तो ऐसे इन सवालों को बनाना होता है, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं आपके, ठीक है।